चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे कहने से या किसी एक के कहने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो सबके कहने से होगा। तो कई चीजें हैं जो ये तय कर रही हैं कि कैसे न्याय मिलेगा, कैसे इसमें प्रक्रिया आगे बढ़े, कैसे इस गर्मी की भीषण गर्मी में निजात मिले, कैसे जो बहनें हैं या जो शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं जिनके बच्चे, किसी का बाहर है, किसी को बच्चे के लेके जाना है, किसी के पहले से अपने अपने काम तय है, उन कामों को कैसे करा पाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत विडंबनाएं हैं जो फंसी पड़ी हैं, और इन सब पर चर्चा गंभीर हो रही है और इस पर बातचीत भी हो रही है। तो सुधाकर जी, क्या हालात हैं, लखनऊ से क्या खबर है और क्या तैयारी है इसको लेकर? आदरणीय मिश्रा जी प्रणाम। जी धन्यवाद। मैं जी, जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी ने जो वक्तव्य दिया है, जैसा कि हम लोगों ने उन प्रदेश संगठन के द्वारा लिखित आदरणीय डीजी महोदया को दे दिया गया है कि जो ऐसी स्थितियां हैं जो आज की डेट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और शिक्षा मित्र विचलित है, परेशान है, क्योंकि यही उसको 10-15 दिन अपने लिए मिलते हैं और उनमें भी ये थोपा जा रहा है। जो समर कैंप है ये थोपने का काम किया जा रहा है और जबरदस्ती लगाया जा रहा है। अभी मैंने एक लेटर देखा है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने जारी किया है उसको, कि अगर शिक्षा में नहीं करता है तो उसको उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। तो मैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उनको खंड शिक्षा मित्र की संविदा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। एक खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा मित्र की अब संविदा समाप्त नहीं कर सकता है। दूसरी बात, ये जो समर कैंप है, समर कैंप लगाने की जो व्यवस्था चलाई है सरकार ने, ये अलग से व्यवस्था चलाई है। ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलाई है, इसमें शिक्षा मित्र का कोई योगदान होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो उच्चतम जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, उनको चलाना चाहिए। लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में हर जगह शिक्षा मित्र को जोड़ देना और अयोग्य कहना और उनकी बातों पर ध्यान न देना, ये शिक्षा मित्र का शोषण है। और अगर उन्होंने तो अपने जिले में कहा है, 9 जनपद है मेरा, कि अगर आपकी स्वेच्छा है तो जाइए, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारा आदेश है, अगर जाइए, अगर आपको नहीं समय मिल रहा है, नहीं जाते हैं, स्वेच्छा नहीं है या आपका काम है कोई, मत जाइए, एप्लीकेशन दे दीजिए। और अगर इसके बाद में अगर किसी शिक्षा मित्र के ऊपर, किसी हमारे साथी के ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है, तो संगठन उसका पुरजोर विरोध करेगा। सुधाकर जी, एक खबर थी जिसको लेकर भी चर्चा थी और उसमें एक मैसेज आपका वायरल हो रहा है कि आपकी बाबूलाल तिवारी जी जो एमएलसी है उनसे बातचीत भी हुई फोनो, जी, और बिल्कुल। उनकी कल खबर छप गई झांसी के अखबारों में कि उन्होंने रुकवा दिया समर कैंप। जो ये भ्रमित करने वाले मामले हैं, इन सब पर भी आप सब लोगों को बड़ी ताकत से बात रखनी चाहिए कि आखिर शिक्षा मित्रों को बेइज्जत करने का, शिक्षा मित्रों को भ्रमित करने का कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं जो इस तरीके की खबरें अखबार में छपाते हैं, कौन से संगठन के लोग हैं, आखिर बार बार बेइज्जत क्यों किया जाता है, क्या कारण है इसके? उसकी इस सब पर उसकी संगठन को वास्तविकता बड़ी आदरणीय गंभीरता मिश्रा से जी बात करनी चाहिए। उसकी वास्तविकता आदरणीय मिश्रा जी ये है, मेरी आदरणीय विधायक जी से वार्ता हुई और बड़ी शिष्टाचार वार्ता हुई और हम लोगों के लिए बड़ा, वो उन्होंने अपने दिल में दर्द पाल रखा है। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की लगातार पैरवी कर रहे हैं और वास्तविकता में मेरा मन है कि आप लोगों का उद्धार होना चाहिए। कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जो आप लोगों के लिए एक स्थायी समीकरण बने आपके लिए। और उन्होंने ये भी कहा, जो पिछला सत्र चला था समर कैंप का, उसमें मैंने आप लोगों की पैरवी की थी और उसी की फोटो खिंचवा करके जो पिछले सत्र की फोटो थी उसको वायरल कर दिया गया। ना इस सत्र में उन्होंने कोई मुलाकात की समर कैंप के लिए और ना ही कोई फोटो खिंचवाई। उसका खंडन भी उन्होंने किया कि नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं डीजी साहब से बात करूंगा, महोदया से, कि समर कैंप नहीं चलना चाहिए। इतनी गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या मिश्रा जी यहाँ आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे जो परेशान हैं, इतनी गर्मियों में क्या वो विद्यालय आने का काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे मेरी समझ से। अभी जो पिछला सत्र चला है, पिछला महीना चला है, इसमें जो 15 से 20 दिन का समय रहा है, बच्चों नौनिहाल बहुत परेशान हो गए हैं। 1 to 8 जो है छोटा बच्चा होता है, 6 से लेकर के 14 साल उसकी उम्र होती है और इतनी गर्मी में बड़े-बड़े अधिकारी तो एसी में बैठते हैं। उनको नहीं पता है कि हमारा जो बेसिक का जो स्टूडेंट है, जो अध्यापक है, वो कितनी समस्या से जूझ रहा है। क्या एसी में बैठ करके आप गाँव के परिवेश का माहौल समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने केवल शिक्षा मित्र को एक बलि का बकरा बनाने का काम किया है और ऐसी स्थितियों में वो जानते हैं जाएँगे तो कहाँ जाएँगे। इनका इनका स्थायीकरण भी नहीं कर रहे हैं। इनको जहाँ चाहेंगे वैसे लगा देंगे, ये काम करेंगे। लेकिन संगठन पूरी तैयारी में है, हम निवेदन में भी हैं, लेकिन अगर हमारा शोषण हुआ तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से संगठन विरोध करेगा। और अगर हमारे किसी साथी के साथ
गलत तरीके से व्यवहार किया गया, जबरदस्ती लगाया गया या उसकी संविदा समाप्त करने का काम किया गया, तो हम पूरे प्रदेश में एक आंदोलन चलाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन में बैठे हुए अधिकारियों की होगी। सुधाकर जी, इस मामले में आपके पास जो फोन आ रहे हैं वो ज्यादातर रोकने के लिए आ रहे हैं या करने के लिए आ रहे हैं? क्या मैसेज आपके पास आ रहा है? क्योंकि आप भी आदरणीय साहब, अभी एक्टिव मोड में हैं, तो ज्यादातर लोग आपको संपर्क कर रहे होंगे, उनका मानना क्या है और क्या इससे उन्हें नुकसान दिख रहा है? मेरा तो अपना मानना यह है कि अगर इस दौरान बीमारी में किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट गई, कौन जिम्मेदार लेगा? क्योंकि उस समय उस पूरे प्रोग्राम का जो इंचार्ज होगा वो शिक्षा मित्र और अनुदेशक होगा, क्योंकि सहायक जी, अध्यापक और प्रधानाध्यापक तो है नहीं। तो अगर किसी जी, बच्चे के साथ मिसहैपनिंग होती है, वो बीमार होता है, तो कैसे उसे अस्पताल ले जाने के लिए या क्या कोई सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी? साथ ही एक और बात सामने आ रही है बड़ी तेजी से कि 2-2 हजार रुपया इसमें स्टेशनरी खरीदने के लिए सरकार ने हेडमास्टर और प्रधान के खाते में भेज दिए। वो कोई भी जी, प्रधानाध्यापक 2 हजार रुपया देने को एग्री नहीं है। अगर आप इसकी शिकायत करोगे तो आपके और प्रधानाध्यापक के रिश्ते बिगड़ेंगे, क्योंकि आपको वही जी, काम करना है। और नहीं शिकायत जी, करोगे तो आप शिक्षा मित्र अनुदेशक इस हालात में है नहीं कि वो 2 हजार रुपया अपनी जेब से खर्च करके स्टेशनरी ला सके। लेकिन जब अधिकारी जो बीईओ है या बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भ्रमण करेंगे, वो इन सब बातों, वो तो एसी गाड़ी में बैठेंगे, कूद के आ जाएंगे, तो वो इन सब बातों को चेक करेंगे कि स्टेशनरी ली कि नहीं ली, बच्चों को वो चना मुरमुरा लैया खिला रहे हो कि नहीं हाँ, खिला रहे हो। अब वो आएंगी कहां से? क्या इसकी प्रशासनिक व्यवस्था तय हुई? और जब शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को ही ये काम करना था, तो वो 2 हजार रुपया शिक्षा मित्र अनुदेशक के खाते के लिए रोके क्यों नहीं गए, जी, जिससे कि उसके खाते में जाते, वो अपना खरीदता लाता। और बच्चे भी छुट्टी में सब बच्चे अपनी अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, कोई नानी के यहाँ तैयार बैठा हुआ, कोई बहन के जाने के लिए तैयार बैठा हुआ, तो बच्चे कहां से आएंगे? क्या ये बैठे अधिकारी ऊपर बैठे हैं, केवल उन्हें शिक्षा मित्र अनुदेशक को फंसाने का ठेका टेंडर डाल दिया है या फिर कोई और वजह है? मैं बड़ी गंभीर बात आपसे कर रहा हूं, क्या टेंडर है इस बात का कि इन्हें कैसे बदनाम किया जाए, इन्हें कैसे नियमित होने से रोका जाए, कोई एक नया बवाल क्रिएट किया जाए ताकि ये फंसे? तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर है, इस पर बात करिए, संगठन के लोग विचार करिए। आदरणीय मिश्रा जी, जैसा आपने कहा कि लोगों की क्या मंशा है, लोगों के सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 100 से 200 फ़ोन आ रहे हैं और सबसे बड़ी उनकी समस्या है कि जो उनका विद्यालय है, उससे जो उनकी जो ड्यूटी लगाई गई है, वो कम से कम मिनिमम 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है और मैक्सिमम 50 से 60 किलोमीटर है। एक ब्लॉक 30-40 किलोमीटर की रेंज में फैला होता है और अगर एक दूसरे से अगर वो जाना चाहते हैं, अगर कहीं अलग ब्लॉक में लगा दी गई है, तो उनको 50 किलोमीटर भी जाना होता है। ऐसी स्थितियों में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है। कैसे वो जाएँगी? ना उनके पास कोई वाहन है, ना सुबह कोई 7 बजे वाहन मिलता है, कैसे वो 11 बजे तक काम करेंगी? उसके बाद उनकी जो समस्या है, कहीं वो पारिवारिक पीड़ा में है, कहीं वो स्वयं की पीड़ा में हैं, वो बीमार हैं। तो कैसे उस बात का निर्वहन करेंगी? उसके बाद उसमें कोई देय भत्ता नहीं है कि कोई उनको पैसा दिया जाएगा। वो पैसा जो दिया जाएगा वो केवल अगर वो आने-जाने में लगा देंगे, तो ये पैसा देने का क्या मतलब रहा? दूसरा बिंदु आता है, अगर वो दूसरे के गाँव में पढ़ाने जा रहे हैं और अगर वहाँ पे वो अभिभावक बच्चों को नहीं भेजेंगे तो कैसे उसका सामना करेंगे? अकेले? क्या शिक्षा मित्रों का केवल एक ये है कि शिक्षा मित्रों को सरकार मिटा देना चाहती है? क्या पिटवाना चाहती सुधाकर है? जी, यहाँ एक और सवाल है, एक और मेरा सवाल है, उसे आप समझिए। अगर आपकी ड्यूटी 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर रखी है, तो वहां आप परिचित भी नहीं है, अपरिचित होंगे। स्कूल में जी, जाएंगे तो आपको पता भी नहीं है किस मोहल्ले से बच्चे ज्यादा आते हैं, किस मजरे से स्वाभाविक बच्चा सी बात ज्यादा है। आते हैं, किस जगह से ज्यादा आते हैं। तो आप कैसे तय करेंगे कि बच्चे लाने के लिए हम किस गांव में जाएं, किस मजरे में जाएं, किस जगह जाएं, किस मोहल्ले में जाएं? तो कैसे तय होगा? वहां का स्थानीय तो कोई होगा नहीं आपके साथ। ये सबसे ये समस्या सबसे बड़ी चुनौती है आदरणीय मिश्रा जी। ये शिक्षा मित्रों के सामने केवल एक चुनौती, हाँ, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर आप आस-पास के विद्यालयों में और जो हमारा सत्र आ रहा है, उसमें अगर आप हमको ज़िम्मेदारी देते, तो हम लोग उस ज़िम्मेदारी को भी, उस चुनौती को भी स्वीकार करने के लिए, क्योंकि हम नौनिहालों के साथ हम लोग इतना आज 25 साल से जुड़े हुए हैं और सरकार के आदेशों का पालन का निर्वहन कर रहे हैं, हम लोग मना तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चुनौती दे देना कि आप आउट ऑफ ब्लॉक जाइए, आप 50 किलोमीटर जाइए और वहाँ से बच्चों को छाँट करके, बच्चों को बुला करके पढ़ाइए। क्या अभिभावक ऐसी गर्मी में तैयार होगा?
या बच्चा जो अपने परिवार रिश्तेदार में जाना चाहता है, क्या ऐसी स्थितियों में विद्यालय आने के लिए तैयार होगा? ये केवल शिक्षा मित्रों के साथ, अनुदेशकों के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि उनको चुनौती दी जा रही है कि अगर वो ना करें तो उनको बदनाम किया जाए। हाँ, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और शासन प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र अनुदेशक काम करने के लिए मना नहीं कर रहा है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कि मैं समर कैंप चलाने के लिए तैयार हूँ। या तो आप उसको आगे बढ़ा दीजिए या तो उसको सत्र में करवाइए और समय परिवर्तन किया जाए और उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था चलाई जाए कि वो आस-पास लगाया जाए। हम काम कर लेंगे। लेकिन अब ऐसी गर्मी में अगर ऐसी व्यवस्था चलाई जा रही है, तो ये केवल शोषण की व्यवस्था है और अगर शिक्षा मित्रों का कोई अनुचित दोहन किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो ये शासन की कूटनीति है। ये समझ में नहीं आ रही, संगठन इस पर भी विचार करेगा और आने वाले समय में हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और अगर हमारे साथी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होती है और उसकी संविदा के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, तो संगठन बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, पूरे जोर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ सरकार और संगठन के प्रशासन के साथियों के अधिकारियों के साथ भिड़ने के लिए तैयार रहेगा। चलिए, हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह भी आ रहे हैं। बड़े आज विक्रम सिंह खुश भी नजर आ रहे हैं, शायद दावत ज्यादा खा रहे हैं 2-3 दिन से, और यहाँ लोग समर कैंप से परेशान होकर फोन पर फोन घनघनाए जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ है विक्रम सिंह। क्योंकि अभी ये महीने होते हैं, शादी संबंध भी होते हैं, सबके संगठन के साथ साथ घर परिवार भी होता है और सबके बारे में सोचना पड़ता है, रिश्ते भी होते हैं, और खास करके ये महीने तो पहले से तैयार रहते हैं शिक्षकों के कि इस महीने की जब छुट्टी आएगी तो एक तो उन छुट्टियों पर कुठाराघात है, और साथ ही ये जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो 70 और 80 किलोमीटर की। कल एक अनुदेशक मुझे फोन कर रहा था संबंध जिले का बेचारा, वो कह रहा था 80 किलोमीटर दूर सर ड्यूटी लगी है। वो रहने वाला मुरादाबाद बॉर्डर का है और उसकी ड्यूटी लगी है बुलंदशहर बॉर्डर पर। मतलब कहां मुरादाबाद बॉर्डर है और कहां बुलंदशहर बॉर्डर है, लगभग 80 किलोमीटर दूर जाएगा, नहीं जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी, और जाएगा तो जाएगा सरकार को 12 महीने मानदेय देने में दिक्कत हो रही है और एक दिहाड़ी मजदूर बना करके 6,000 रुपए लगा करके उनको 15 दिन काम कराने में उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको नियमित करने में दिक्कत हो रही है। विक्रम सिंह से पूछ लेते हैं। विक्रम सिंह, क्या है अब इसको लेकर आपकी तैयारी? बड़ी तादाद में अनुदेशक भी नाराज है, शिक्षा मित्र भी नाराज है, और आज शिवकुमार शुक्ला ने तो बड़े तल्ख लहजे में शिक्षा निदेशक को पत्र भी लिखा है, तो क्या मानना है आपका? सर, हम लोग समर कैंप के साथ हैं और सरकार ने जो समर कैंप का आदेश दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हाँ, उसमें कुछ कठिनाइयां थी, उसको लेकर हम लोगों ने पत्र दिया था, उस पत्र पे अभी कार्रवाई नहीं हुई है। फिर भी कल से हमारा अनुदेशक समर कैंप के साथ है, विद्यालय में बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए तैयार है। और ये जो एक भ्रांतियां चल रही है कि 3,000 6,000, तो मैं बता दूं 6,000 अनुदेशक को मिलेगा और 6,000 शिक्षा मित्र को मिलेगा। ये 3,000 की अफवाह जो लोग फैला रहे हैं, गलत फैला रहे हैं। एक विद्यालय में 2 कार्मिक को लगना है और दोनों को 6,000 रुपया अलग मिलेगा, प्लस 2,000 रुपया स्टेशनरी के लिए विद्यालय की SMC का जो खाता होता है उस खाते में आएंगे। उसके लिए आज लिमिट भी जारी कर दी गई है और कल तक संभवतः जो पैसे अनुदेशक शिक्षा मित्रों को मिलने हैं उसकी भी लिमिट कल हो जाएगी। और समर कैंप के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और सरकार के इस आदेश का हम लोग स्वागत करते हैं। बाकी कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इससे हमारा बहुत मतलब नहीं है। हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे रहे हैं, लक्ष्य की ओर लगे हैं और उस पर हमारा काम चल रहा है। और सरकार का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन उसके साथ जुड़ा है और उसके साथ जुड़ेगा और उसके आदेश निर्देश का पालन। हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए आए, हम बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आए, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है, ये भी हमारा कर्तव्य है। हाँ, ये बात सही है कि सरकार को बहुत चाहिए, अभी तक हो नहीं पाया है, वो हमारी एक अलग डिमांड है, वो एक अलग हमारी मांग है, लेकिन हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। पहले हमारा कर्तव्य है, फिर हम अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्य के साथ साथ अधिकार की भी बात करते हैं। और हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं और अधिकार की बात भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जी सर।
विक्रम सिंह, कई लोगों की शिकायत है कि 70 से 80 किलोमीटर ड्यूटी पे जाएंगे, कैसे करेंगे, जो लगातार पूछ रहे हैं और कह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग 70-80 किलोमीटर दूर जाएंगे, कितने लोग क्या जाएंगे। जो बात अभी आपने चर्चा की कि 2000 रुपया की लिमिट जारी हो गई है, तो वो हेडमास्टर और प्रधान के अकाउंट में आएंगे, तो वो 2000 रुपया कैसे मिलेंगे? अगर 2000 रुपया हेडमास्टर नहीं आएंगे स्कूल, तो देगा कौन? क्या सरकार ने कोई आदेश ऐसा जारी किया कि शिक्षा में निर्देशक के पास पहुंच जाएंगे? जिस विद्यालय में आप 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाओगे, वहां कौन उसे पैसे प्रोवाइड करेगा? मैं आपकी बात का विरोध का और उसका नहीं हामी कर रहा हूं, लेकिन जो जाएगा, और इस दौरान आज ही लगभग 10 से 12 ने यह आदेश जारी किया है कि इस बार टेम्परेचर 45 से 55 डिग्री तक जाएगा, तो अस्पतालों में बेड सुरक्षित किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी बच्चे के साथ दुर्घटना घटेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चे आएंगे कैसे भीषण गर्मी में? तो क्या कुछ इस पर बातचीत अधिकारियों से आप कर रहे हो, या फिर सारी बातें सरकार तय करे? आपका कोई मतलब नहीं है, आप तो सरकार के इस आदेश के प्रति जिम्मेदार हो और आदेश लागू करो। विक्रम सिंह सर, हमें जो ड्यूटी दिया गया है, हमें जो कर्तव्य दिया गया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। बाकी जो 2000 रुपया है वो स्टेशनरी के लिए है। जब तक पैसा ना मिले स्टेशनरी की व्यवस्था मत करिए। जिस दिन आपको पैसा मिलेगा 2000 रुपया, उस दिन आप स्टेशनरी की व्यवस्था कराइएगा। वो स्टेशनरी की व्यवस्था करना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का काम है, बीएसए महोदय का काम है, विद्यालय की प्रधानाध्यापक का काम है। उनको जब पैसा मिलेगा, जब वो हम लोग देंगे, उस दिन से हम स्टेशनरी की व्यवस्था करेंगे। जब तक वो हमको नहीं देंगे तब तक हम नहीं करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है सर। जब आपको पैसे मिले उस दिन से आप स्टेशनरी की व्यवस्था करिए। जब तक पैसा ना मिले तब तक आप अपना जो बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, समझाना है, वो काम करिए। बाकी बहुत सारी टेंशन नहीं है जी। और इस दौरान विक्रम सिंह कोई अधिकारी आ गए तेज तर्रार और वो लिख गए आपके खिलाफ, तब क्या उसे बचा पाओगे? मैं बड़ा टेढ़े मेरे सवाल है जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो क्या फिर वो बचेगा? शिक्षा मित्र अनुदेशक, उसकी नौकरी चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर अधिकारी लिख दिया कुछ? जो अनुदेशक विद्यालय पे रहेगा, जो अनुदेशक विद्यालय पे काम करेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती है, डिगा सकती है। किसी अधिकारी में इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि जो विद्यालय पे काम करता रहे उसके वो उल्टा सीधा बोल के चला जाए। बाकी कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है सर, ये हमारा बहुत मतलब नहीं है इससे। चलिए, बिल्कुल ठीक। अभी आ रहा हूं विक्रम सिंह आपके पास। मोहम्मद आसिफ जी, आप भी लगातार बात कर रहे थे, क्या आपका क्या मानना है? आपकी तो ड्यूटी का लेटर भी जारी हो गया है। जी, सभी को नमस्कार। सर, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, और तभी मैंने आपसे कहा था कि आज मैं जुड़ूंगा क्योंकि मुझे इससे बात रखनी है। देखिए सर, जिस तरीके से ये चीज चलाई जा रही है, क्या देखिए, कल से शुरुआत हो रही है। जैसे कि आपने कहा कि सर स्टेशनरी, पहला सवाल, कल मान लिया बच्चे आते हैं तो उनको क्या चीज कैसे क्या कराना है, क्या इसकी कोई ट्रेनिंग दी गई? क्या ऐसा कुछ प्रोसेस बताया गया? केवल एकदम से उठा के लोगों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को झोंक दीजिए कहीं पे। भाई, आप अगर कुछ कराने जा रहे हैं उसका कोई प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। जैसे पहले मेरा लेटर जारी होता है कम से कम 15 किलोमीटर दूर, उसके बाद मैं खंड शिक्षा अधिकारी से बात करता हूं कि सर जहां मेरा आपने नाम भेज दिया है वहां तो मैं उस गांव को जानता भी नहीं, मैं कभी जिंदगी में गया भी नहीं, उसी ब्लॉक का हूं, लेकिन मैं तो कहीं गया नहीं। आर्डर में तो लिखा हुआ है कि नियरेस्ट लगाया जाए। इसी तरीके से में भेज दिया, ठीक किया, अच्छा काम है। लेकिन वहां जो अनुदेशक हमारी हैं उनको दूसरी जगह पे ड्यूटी लगाई है। अब उनके लिए भी मुझे तो दुख होगा, क्योंकि वो अनुदेशक हूँ, कुछ भी हो, मेरा बेसिक विद्यालय है और वहाँ 3 अनुदेशक हैं। लेकिन दर्द तो उनका भी है क्योंकि उनको 9000 मिलते हैं, 1000 मुझसे भी कम मिलता है। तो सर, ये जो पूरा प्रोसेस है, आखिरकार सरकार हमसे तमाम अपेक्षाएं कर रही है, लेकिन जो आदमी मेंटल रूप से, स्वास्थ्यिक रूप से किसी भी तरीके से अगर सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसकी तमाम मांगे पेंडिंग हैं, आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई देखिए, इसमें लगा दिया आपने। अगर ये कह देते कि मानदेय आपका 25,000 कल से इतना हो रहा है और आप इसको चलाइए, देखिए कितनी एनर्जी आ जाती।
कितनी ऊर्जावान हम लोग हो जाते। अब हर आदमी फिक्रमंद है। हमारे जो दूसरे साथी हैं वो आज अपना कहीं गए हैं बेचारे काम से, आज काम निपटा के कल सवेरे आएंगे। अब सवाल ये है कि इस तरीके से आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे जो अध्यक्ष है शुक्ला जी ने आज जो लेटर जारी किया है और जो चीजें बोली वो बिल्कुल मैं उनके शब्दतः मैं उनसे उनकी बातों से सहमत हूँ कि कम से कम आप कुछ तो सोचिए। तमाम चीजें जो आज शुक्ला जी बोले हैं वाकई में उनकी हर बात मैं आज मतलब मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा संगठन आया, निकल के मैदान में थोड़ा लेट आया लेकिन प्रॉपर वे में आया, प्रॉपर वे में बात अपनी रखी, मजबूती के साथ रखी, स्ट्रांगली रखी कि अगर कल किसी शिक्षा मित्र के साथ कोई कार्रवाई होती है तो संघ उसके साथ खड़ा होगा। यही चीज होनी चाहिए। और ये बात आज भी फिर मैं अपील करता हूं सरकार से और मैं अपने संगठन से कि देखिए आप मुझसे काम लेने जा रहे हैं इस भरी गर्मी में, क्या 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो ही गया और बढ़ रहा है, लेकिन आप मेरी जो तमाम डिमांड्स मेरी मांगे हैं वो सब पेंडिंग पड़ी है। आप उस पर जर्रा बराबर कहीं किसी का एहसास नहीं, ना तो शासन में, ना तो प्रशासन में, ना तो ब्यूरोक्रेसी कुछ सुन रही है, ना हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो कुछ कर पा रहे हैं। तो आप हमसे तमाम अपेक्षाएं किए हुए हो, क्या हम सरकार से, अपनी हुकूमत से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने शिक्षा विभाग से इतनी भी उम्मीद नहीं करते कि एक प्रॉपर वे में चलाया जाता, ठीक ठाक ट्रेनिंग दी जाती और इसको 15 जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के 16 जून से कर लेते, 17 जून से कर लेते, जुलाई में कर लेते। कुछ कुछ जिनको लगाए हो सर उनके बारे में सर कुछ तो संवेदनशीलता दिखाइए, हमारे अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र हो, लेकिन कम से कम उनके बारे में कुछ तो सोचिए। ज्यादातर लेडीज हैं हमारे यहाँ, तीनों लेडीज हैं अनुदेशिकाएं। मैंने उनसे कहा भी था कि अगर मेरी ड्यूटी यहाँ लग जाती है तो आप लोग अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला दूंगा, क्योंकि मैं मतलब मिलजुल के चला देंगे किसी तरीके से। इसलिए क्योंकि ये बात तो सही है कि जो हमको काम दिया गया हम खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। भाई हम क्या नहीं कर रहे हैं, पूरे तन मन धन जिगर धन मतलब मन से क्या नहीं कर रहा है आदमी। शिक्षा मित्र अनुदेशक क्या नहीं कर रहा है, स्कूल का कौन सा ऐसा काम है। सभी बीएलओ काम कर रहे हैं, सभी पोलियो का काम कर रहे हैं, सभी बाल गणना कर रहे हैं, सभी जनगणना कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जो वो इनकार कर रहे हैं, और ये काम भी उसने आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। किसी भी शिक्षा मित्र, किसी भी अनुदेशक ने बाकायदा इनकार नहीं किया, लेकिन उसकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तो पहले सॉल्व कर दीजिए, फिर आप खूबसूरती से मेरे से काम लीजिए। काम कराना है तो उसकी प्रॉपर वे में कराइए, कोई ट्रेनिंग करा लीजिए, कोई मोटा मोटी उसकी बातें बता दीजिए क्या चीज कैसे होगी, क्योंकि हर आदमी इतना निपुण थोड़ी है कि वो योगा भी करा लेगा, वही साइंस का भी काम करा लेगा, वही बागवानी भी वही करा लेगा, वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बता लेगा। आप मुझसे क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हो, जबकि मैं भूखा हूँ। 10,000 मिलते हैं पता नहीं चलता कहाँ चले गए, 9,000 अनुदेशक को मिलते हैं वो पता चला डेली स्कूटी से आ रहा जा रहा, उसके पैसे सिर्फ उसी में जा रहे हैं। उसका दर्द तो कभी तो दर्द समझे, इसी बहाने समझ लेते, इसी समर कैंप के बहाने ही उसका दर्द समझ लेते कि इस भयंकर गर्मी में जिन लोगों को मैं काम देने जा रहा हूँ, जिनको आप तमाम सुविधाएं दिए हुए हैं, मेडिकल दिए हुए हैं, सीएल दिए हुए हैं, कैजुअल दिए हुए हैं, सीसीएल दिए हुए हैं, आप देखिए उनको तो आपने इस हीट वेव में बचा लिया। और बच्चों को और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को आपने सबसे मतलब हम ही लोग सबसे कमजोर कड़ी हैं इतनी कि जहां पाइए वहां लगा दिए, जिस चीज में चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस मौसम में चाहे। सर बेहद ये दुखद है। और संवेदनशीलता के मतलब कुछ तो संवेदनशील ब्यूरोक्रेसी को भी और सरकार को होना चाहिए, मेरा ये कहना है। काम में कोई दिक्कत नहीं, कभी किसी अनुदेशक या शिक्षा मित्र ने कोई काम आज तक मना ही नहीं। ठीक है आसिफ जी, ठीक है, जरा एक कुछ सुधाकर जी कहना चाह रहे हैं, स्मृति जी की भी बात सुन लें। सुधाकर जी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल जी सुधाकर जी। मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा संगठन आदरणीय जो शिवकुमार शुक्ला जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई मना नहीं किया है करने के लिए। स्वागत हम भी करते हैं समर कैंप का, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारा दर्द है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, इसको बिना अनदेखी करके जो समर कैंप में ड्यूटी लगाई गई है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का कोई ऐसा नहीं है कि हम करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप उसको जबरदस्ती एक तानाशाही करके कि हम नहीं करेंगे तो उसकी
संविदा खत्म कर देंगे। आप संविदा कैसे खत्म कर सकते हैं? ये तो आप तो एक्स्ट्रा हमसे काम ले रहे हैं, और काम लेने के बावजूद हम काम भी करें और उसके बाद आपका जो है ये धमकी भरा पत्र जारी होता है कि अगर वो हो तो उसका संविदा खत्म कर दी जाए। और हमारे अन्वेषक साथी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं। क्या हम लोगों ने, शिक्षा मित्रों ने स्वागत नहीं किया समर कैंप का? लेकिन अगर उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि आप उसको आगे बढ़ा दीजिए। आपने कहा 2000 रुपए स्टेशनरी प्रधान को भेज दिया गया, काम हम करेंगे, प्रधान को स्टेशनरी भेज दी गई। हम क्या काम करेंगे वहां? जब हमको मिलेगा तब हम काम करेंगे। जैसा उल्टा सीधा चलाने का काम करेंगे वैसा हम काम करेंगे। अरे जब इतने अयोग्य हैं तो ऐसी जो योग्यता वाली बातें हैं क्यों हमसे कराई जा रही हैं? अगर कराई जा रही हैं तो उस पर जिम्मेदारी दी जाए, उनको समझा जाए, योग्यता समझी जाए, उसकी जिम्मेदारी दी गई है तो उस पर विश्वास भी किया जाए। क्या मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है क्या? या हमको किसी भी प्रकार से इस प्रकार से अगर दूसरा आकर के हमको ये देगा आके, और अगर उसने नहीं दिया तो हम ये जो समर कैंप है ये तो खोखला साबित हो जाएगा। हम वहां केवल बैठने जा रहे हैं क्या? भाई शिक्षा में गुणवत्ता देना है, उनको सिखाना है, तो इसके लिए हमारे पास टूल्स भी तो होने चाहिए। अगर टूल्स नहीं है तो हम करेंगे क्या वहां पर? केवल ये या तो फिर ये खाना पूर्ति की जा रही है, तो भी उजागर होना चाहिए। खाना पूर्ति के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है कि मैंने समर कैंप चलवा दिया। अरे समर कैंप आप चलवा रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से चलवाइए, और उसके जो समस्याएं हैं, आप एक आदमी को 70 किलोमीटर लगा देते हो, 75 किलोमीटर लगा दोगे, जैसे चाहो वैसे चला दोगे, क्या ऐसे वो काम कर लेगा? अगर आप उसको लोकल बॉडी में लगा देंगे, लोकल में 2, 3, 4 किलोमीटर तो आदमी काम कर सकता है, लेकिन 50 किलोमीटर महोदय जाने के लायक नहीं है हमारा ऐसा, क्योंकि उसको तो 333 मिलते हैं, और इसमें कितना आप दे रहे हो? आप 6000 देके क्या शिक्षा मित्रों के लिए, क्या उसकी मौत का वैसे भी हमारा शिक्षा मित्र मरा हुआ है, वैसे भी उसको जीने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों के प्रति आज 25 साल से वो अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन कर रहा है। इस बात का कोई दर्द नहीं है, कोई भी आक्रोश नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर समस्याएं नहीं समझी गई तो समर कैंप का कोई भी औचित्य नहीं बनता, और कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं बनता है कि हमारा शिक्षा मित्र या अन्वेषक, मैं अन्वेषक को चूंकि आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया कि मैं स्वागत करता हूँ, इसलिए मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन शिक्षा मित्र को हमारे दर्द है बहुत सारे, चूंकि हमारी संख्या ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है ये तो स्वागत करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये माध्यमिक में लगाया जा रहा है, ये 6 से 8 में लगाया जा रहा है, फिर हमारा बेसिक का शिक्षा मित्र क्यों लगाया जा रहा है? वहां क्या करने जा रहा है? और अगर आप लगा रहे हैं तो ये फिर हम लोगों को समान सुविधाएं दीजिए, और लोकल में लगाइए, और जो हमारा साथी परेशान है उसकी भी समस्या सुन करके, जो साथी करना चाहते हैं स्वेच्छा से उनको लगा दीजिए, जो नहीं करना चाहते हैं उनको मत करिए। भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, वो अपना आना जाते हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, किसी के पिताजी बीमार हैं, किसी की माताजी बीमार है, कोई स्वयं बीमार है, 15 दिन की छुट्टी मिलती है, और उसमें भी जो अनपेड छुट्टी मिलती है, वो तो तैयार है काम करने के लिए, लेकिन अब समस्या है वो 50 किलोमीटर अगर वो 100 रुपए का पेट्रोल डला के जाएगा तो उसको करने का कोई औचित्य नहीं बनेगा महोदय। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और कई चीजें इसमें गंभीर हैं कि एक तो प्रॉपर वे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई अब तक कि वो शिक्षा मित्र अनुदेशक करेगा क्या, वहां जाके क्या सिखाएगा, क्या बात करेगा, और बाद में कुछ भी हो, अगर सरकार को ऐसी योजनाएं लानी होती हैं तो उनकी प्रॉपर वे में ऑनलाइन ही ट्रेनिंग कराते, ये बताते तो कि तुम्हें जाके ये समझाना है, तुम्हें जाके ये पढ़ाना है, तुम्हें जाके ये तैयारी करानी है, उसे एक्टिविटीज में लाना है, कुछ पढ़ाना है, कुछ तैयारी करानी है, या कोई कोर्स तैयार कराना है, कुछ तो होगी सोच। लेकिन ये समझ में आया कि आखिर ये आनंद फानंद में एक ऐसा डिसीजन जिसका कोई ना आदि लग रहा है, ना अंत लग रहा है, न मध्य लग रहा है, न पीछे लग रहा है, ना आगे लग रहा है,